हमारी दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन आज तक हमने अर्थ के ओशन का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। यह सवाल सबके दिमाग में आता है क्योंकि वो हिस्सा आज भी अंधेरे में छुपा है। वहां पर कुछ ऐसे राज हैं जो इंसान की सोच से भी परे हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है कि हमने अब तक ओशन के इतने बड़े हिस्से एक्सप्लोर क्यों नहीं किए हैं, और जो हमने एक्सप्लोर किए हैं उसमें ऐसा क्या है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। आज हम और भी डीप जाएंगे, डीप ओशन के अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड में। डीप ओशन की शुरुआत 1872 में HMS चैलेंजर के मिशन से हुई थी। यही वो मिशन था जिसमें पहली बार इंसान ने समुद्र की गहराइयों को समझने की कोशिश की। उस मिशन में कुछ अजीब क्रिएचर मिले, जैसे एंगुलर फिश, जो अंधेरे में अपनी रोशनी का यूज करके शिकार करती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक एंगुलर फिश सरफेस तक आ गई थी, जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ एंगुलर फिश ही नहीं, साइंटिस्ट को और भी अजीब क्रिएचर मिले, जैसे जेलीफिश, स्क्विड्स और ऑक्टोपस, जो समुद्र की गहराइयों में बसते हैं। HMS चैलेंजर के बाद भी हम सालों तक ओशन के किनारे ही रहे। 1960 में डॉन वॉल्स और जॉक्स पिकार्ड एक सबमर्सिबल में बैठकर चैलेंजर डीप तक गए। ये दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है जो अब तक इंसान ने एक्सप्लोर किया है, 11 किलोमीटर डीप इनसाइड द ओशियन। जब दोनों वहां पहुंचे तो अंधेरा इतना था कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सोचो, अगर तुम वहां होते और अपना हाथ सामने रखते तो शायद वो भी दिखाई नहीं देता। और प्रेशर वो इतना ज्यादा था कि अगर कोई नॉर्मल मेटल होता तो वो तुरंत पिचक जाता। तब से लेकर आज तक हमने कई सबमरीन्स और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स बनाए हैं जो वहां तक जा सकते हैं जहां इंसान फिजिकली नहीं जा सकता। लेकिन जितना हम समुद्र को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही यह और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डीप सी ओशन में जाना बिल्कुल आसान नहीं है। 1000 मीटर के बाद रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और प्रेशर हर 10 मीटर पे एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाता है। चैलेंजर डीप के लेवल तक जाने का मतलब है 1100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, मतलब तुम्हारी बॉडी पर 50 जंबो जेट का वजन। टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर तुम वहां बिना प्रोटेक्शन के गए तो सिर्फ ठंड से ही जम जाओगे, और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो कोई तुम्हारी चीखें भी नहीं सुन सकता क्योंकि पानी में साउंड ट्रेवल नहीं करता। अब जो हमने एक्सप्लोर किया है वो भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। जायंट स्क्विड, ये 12 मीटर तक बड़ा हो सकता है। लिविंग फॉसिल्स, जो क्रिएचर इतने पुराने हैं कि उन्हें जीता जागता डायनासोर कहा जाता है। एंगुलर फिश, ये रोशनी को यूज करके अपना शिकार को पास बुलाता है। वैम्पायर स्क्विड, ये लाल रोशनी का यूज करके दुश्मन को डराता है। डुम्बो ऑक्टोपस, जिसके फिन का शेप डुम्बो एलिफेंट के कानों की तरह होता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो एलियन जैसे लगते हैं। सिप्नोफोर्स 40 मीटर तक लंबा होता है। गुल्पर एल, ये अपने मुंह को इतना बड़ा खोल सकता है कि एक बार में शिकार निकल ले। कई ऐसे क्रिएचर हैं जिनका मेंशन कई पुरानी बुक्स में मिलता है, लेकिन उनका फिजिकल प्रूफ कभी नहीं मिला, जैसे मेगलोडॉन और लेवाइथन। और सिर्फ क्रिएचर ही नहीं, डीप सी में ऐसे अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज भी हैं जो हमें हैरान करती है। ब्लूप साउंड 1997 में यह एक ऐसा साउंड था जो 5000 किलोमीटर दूर तक सुना गया था, लेकिन आज तक इसका सोर्स नहीं मिला। अंडर वाटर रिवर्स, समुद्र के अंदर ऐसे रिवर्स है जो इतनी जहरीली है कि जो भी वहां जाता है मर जाता है। मराइन स्नो, ये एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो हमेशा समुद्र के अंदर गिरता रहता है। अब तक सिर्फ 5% ओशन एक्सप्लोर हुए हैं। सवाल ये उठता है कि बचा हुआ 95% हमने क्यों नहीं देखा। इज इट बिकॉज ऑफ बजट एंड टेक्नोलॉजी,
या फिर वहां कुछ ऐसा है जो हमें जाने नहीं दे रहा? क्या वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, या फिर कोई चीज जो इंसान के हाथ लग गई तो दुनिया का विनाश हो जाएगा? हमारे पास सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब बिल्कुल भी नहीं। हम चांद तक पहुंच गए, मार्स पर जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन अपनी ही दुनिया का 95% अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। शायद कुछ ऐसे राज हैं जो हमें समझना चाहिए, या शायद कुछ ऐसे सच जो हमें कभी समझना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।